में आपका स्वागत है। मैं ऋचा वर्मा लेकर आई हूँ अभी तक की कुछ ताजा तरीन खबरें। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताजा खबरों पर। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि विधेयकों के खिलाफ जनपद भर में किसानों का चक्का जाम। किसानों ने जगह जगह चक्का जाम कर बिल का विरोध जताया। बिजनौर में जिला न्यायाधीश जिलाधिकारी रमाकांत पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने किया जिला कारागार का निरीक्षण। बंदियों को पुस्तकें भी वितरित की। बिजनौर के मोहल्ला चाशीरी में बंद कमरे से बरामद हुआ 40 वर्षीय मजदूर का शव। घर से बदबू आने के बाद शव पड़ा होने की जानकारी मिली। गौकशी में शामिल लोगों को फांसी दिलाने की मांग को लेकर धामपुर में राष्ट्रीय गौरक्षक दल के नगर अध्यक्ष संयम जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। आयुष्मान हॉस्पिटल हड्डी जोड़ रोग व प्रसूति एवं स्त्री रोग अस्पताल शेरकोट चुंगी कालागढ़ रोड धामपुर बिजनौर हड्डी जोड़ व प्रसूति एवं स्त्री संबंधी समस्त रोगों के इलाजों के लिए दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देहरादून में मिलने वाली विभिन्न आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं आपके शहर धामपुर में भी उपलब्ध। 3000 से अधिक सर्जरी का अनुभव एवं 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध। आयुष्मान हॉस्पिटल शेरकोट चुंगी कालागढ़ रोड धामपुर। फोन नंबर 01344222003। आयुष्मान हॉस्पिटल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना में चयनित अस्पताल है, जहां लाभार्थियों का योजना के नियमानुसार इलाज किया जाता है। कारागढ़ के भिक्कावाला में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। किसानों की धान की फसल को रौंद कर किया बर्बाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती के मौके पर किरतपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। नगीना में देर रात एक घर में पुलिस की दबिश के बाद 54 वर्षीय व्यक्ति की मौत। पुलिस अधीक्षक ने एक दरोगा और सिपाही को लाइन हाजिर किया। मुरादाबाद में अधिवक्ता के साथ मारपीट के मामले के बाद अधिवक्ता लॉबी में रोष। गुस्साए अधिवक्ताओं ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचकर किया हंगामा। कृषि विधेयकों के विरोध को लेकर चंदौसी में भी सड़कों पर उतरे किसान। किसानों ने किया चक्का जाम। अब बच्चों को ट्यूशन भेजने की चिंता खत्म। भविष्य इंडिया के माध्यम से हम लेकर आए हैं आपके सपनों का प्लेटफॉर्म। घर बैठे पढ़ाई करने का अच्छा साधन। बच्चों के ट्यूशन जाने की चिंता से मुक्त होंगे गार्जियंस। योग्य टीचर्स द्वारा घर बैठे पढ़ें अपना मनचाहा विषय। ना कोरोना का डर और ना ही आने जाने की चिंता। समय की बचत, सस्ता एवं सुलभ। सभी विषयों की लाइब्रेरी भी होगी उपलब्ध। आज ही लॉगिन करें www.bhavishyindia.com और चुनें अपना पसंदीदा टीचर और सब्जेक्ट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7618118888 9457222827। दलितों पर हो रहे उत्पीड़न के विरोध को लेकर मुरादाबाद में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के सदस्यों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। किसानों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा पास किए 3 बिलों के विरोध को लेकर मुरादाबाद में सांसद एसटी हसन के नेतृत्व में सपाइयों ने किया प्रदर्शन। केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध को लेकर बहजोई में सपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। धामपुर नगर पालिका में स्वरोजगार हेतु डूडा एवं बैंक अधिकारियों ने आवेदनकर्ताओं के लिए साक्षात्कार। अभी तक में अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए 3 कृषि विधेयकों के विरोध को लेकर किसानों के देशव्यापी आंदोलन के चलते जनपद बिजनौर में भी किसानों ने चक्का जाम कर दिया। जनपद भर में किसानों से जुड़े विभिन्न संगठनों के बैनर तले किसानों ने सड़कों पर चक्का जाम किया। सरकार की नीतियों के खिलाफ गुस्साए किसानों ने अपने वाहनों को सड़कों के बीच में लगाकर रोड जाम कर दी। किसानों के चक्का जाम से जनपद भर में गाड़ियों की रफ्तार थम गई और ट्रैफिक रुक गया।
किसानों ने सरकार पर किसान विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए इन बिलों को किसानों को बर्बाद करने वाले बिल बताया। हमारी मांगे पूरी करो, सरकार पीएम से। देखो, बस जनता की चुनी हुई सरकार जब जनता की नहीं सुनने को तैयार तो फिर सड़कों पर आती है जनता। हालात ये हैं कि 3 बिल लाए, सरकार बता रही किसान हित में, किस बिंदु के आधार पर बता रही है ना। तो आज तक किसान को ये पता कि इनमें किस आधार पर आप कह रहे हो किसान हित में। हमें जो जानकारी है ये किसान विरोधी बिल है, संसद में इस पर कोई बहस नहीं हुई, कोई हमें इसकी जानकारी नहीं, इसलिए मान सरकार सुनती नहीं, कोई वार्ता करने को तैयार नहीं। हालात क्या, सड़कों पर बैठा किसान। किसानों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति से इन बिलों को मंजूरी न देने की भी अपील की। किसानों ने एकटुक कहा कि अगर सरकार ने इन बिलों को जल्द वापस नहीं लिया तो किसान आगे और भी बड़े आंदोलन को तैयार हैं। सरकार के खिलाफ इस चक्का जाम और प्रदर्शन में किसानों के साथ कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन भी खड़े दिखाई दिए। दरअसल इन बिलों के विरोध को लेकर किसानों ने पहले ही चक्का जाम का ऐलान किया था, जिसके चलते जनपद भर में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद था। किसानों के चक्का जाम को देखते हुए पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी अलर्ट पर थे। किसानों के प्रदर्शन के दौरान मौके पर भी भारी पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली। किसानों ने चक्का जाम और प्रदर्शन के बाद अधिकारियों को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपे। किसानों की माने तो सरकार द्वारा पास किए गए ये बिल किसानों पर थोपे गए हैं। सरकार को पहले बिलों को लेकर किसानों की राय लेनी चाहिए थी और फिर किसानों के अनुसार उसमें संशोधन कर उन्हें पास कराना चाहिए था। किसानों ने भाजपा सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। किसानों की माने तो सरकार ने सत्ता में आने से पहले किसानों से कई वादे किए थे, लेकिन उनमें कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। आने वाले चुनाव में किसानों ने सरकार को इसका कड़ा जवाब देने की भी बात कही। मैं दीक्षित राणा भारतीय किसान ब्लॉक अध्यक्ष के साथ धामपुर के किसान RSM चौराहे पे इकट्ठा हुए और भारत सरकार ने जो 3 अध्यादेश किसानों पे थोपे, उनके विरोध में आज पूरे भारत में किसान सड़कों पे है। वो भारतीय किसान यूनियन के साथ साथ जितने भी किसानों के संगठन भारत में हैं, वे सभी सड़कों पर हैं। भारतीय किसान यूनियन इन तीनों अध्यादेश का विरोध करती है और जब तक किसानों का शोषण सरकारें करती रहेगी, ये शोषण भारतीय किसान यूनियन किसानों का बर्दाश्त नहीं करेगी और इन सरकारों को आने वाले समय में उखाड़ फेंकेगी। कहीं न कहीं सरकार और सरकार के नुमाइंदों का ये मानना है कि जो किसान के 3 अध्यादेश जो लेकर आए हैं, उनको लेकर किसान गुटों में कहीं न कहीं कुछ दिक्कत है, वो समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को लेकर। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये सरकार का एक अपना मानना है। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे आज बीजेपी की है, सरकार सब एक सी है। भारतीय किसान यूनियन इस विरोध में अपने साथ जितने भी संगठन हैं उनका धन्यवाद देती है। हम अराजनीतिक हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। सरकार चाहे किसी की भी आए, सरकार आती जाती है, सरकार हम ही बनाएंगे। और सरकार पहले भी कांग्रेस ने जो हमारा शोषण किया उसी की खामियाजा वो भुगत रही है और जो सरकार चल रही वर्तमान में, जो भी किसानों का जो उत्पीड़न कर रही है उसका खामियाजा आने वाले समय में भुगतेगी। किसानों के आंदोलन को देखते हुए ये तो जरूर है कि सरकार को इन बिलों को लाने से पहले किसान संगठनों से उनकी राय लेनी चाहिए थी। किसानों को विश्वास में लेने के बाद ही सरकार को इन बिलों पर काम करना चाहिए था। सरकार के विरोध में खड़े अन्नदाताओं ने एकटुक कहा कि जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे किसान चुप नहीं बैठेगा। बहुत आदरणीय हमारे दिगंबर जी आ गए हैं, ये आपके खुशनसीबी है और कांग्रेस इसमें आपके जो मुदस्सिर जमात लोकल के हैं उन्होंने आपको समर्थन दिया है। सफेद टोपी लगाकर हमारा किसान सड़क पर अपनी मांग रखने आता है। वो ताकत देखने को मिलती है जो जमीन से आप खोद कर अनाज निकालते हैं इस देश को पालने के लिए, दुनिया को पालने के लिए। किसान इस देश की नींव है, इतना महत्वपूर्ण है कि किसान से ही अर्थव्यवस्था चलती है, किसान से ही खाना पीना चलता है, किसान से ही रोजगार चलता है। जो रोजगार शुरू किसान से होता है वो खत्म किसान से होता है। आप निर्माण घर के बिना रह सकते हैं, कपड़े के बिना रह सकते हैं, मगर खाने के बिना आप नहीं रह सकते। किसानों के चक्का जाम में फंसकर लोग भी घंटों हलकान रहे।
अपने गंतव्यों के लिए घर से निकले लोग किसानों के चक्का जाम में घंटों फंसे रहे। चक्का जाम को लेकर आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि किसानों ने मेडिकल सेवा से जुड़े वाहनों और एम्बुलेंस को जाम से निकालकर उन्हें रास्ता दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरे कैंसर का मरीज मुझे अकबराबाद महीने के लिए गए रास्ता खुलवा दिया। क्या परेशानी है आपको? ये कैंसर है। आप कहाँ पे जा रहे हैं? हम देहरादून जौलीग्रहण जा रहे हैं। कहाँ से? मुरादाबाद से। अब आप यहाँ खड़े हैं तो आपको क्या परेशानी महसूस हो रही है? परेशानी पूरी परेशानी, और इसमें इससे ज्यादा क्या परेशानी होगी? आपको मेरा हाल नहीं ठीक क्या? जी जी। ये मेरे कैंसर है गले में, मैं अपने आप को दिखाने जा रही हूँ। क्यों घेरा जाता है? किसान जब छोटा था तब से लेकर आज तक ये देखता रहा है कि फसल हमारी, बीज हमारा, सामान हमारा, खेत हमारा, और तय करेंगे कोई और लोग बैठ के। और किसान की सही लड़ाई तो किसान, केवल अकेला किसान लड़ रहा है। मैं कोई राजनीतिक बात यहाँ करने नहीं आया, सिर्फ इतनी बात कहने के लिए आया हूँ। राष्ट्रीय स्तर पे, पार्टी के स्तर पे किसान के लिए जो भी हमसे मदद होगी, जो भी इस लड़ाई में हमसे भागीदारी होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता। किसान ने 50 रुपये बंदा मिल गया तो आप ये समझ लो कि 5,000 रुपये का नुकसान है। सीधा 5,000 रुपये। ये जो अध्यादेश सरकार ने पास करे, भारत सरकार ने, किसानों के खिलाफ है। हमारी मांग है कि किसानों का जो फसल है उसे सरकार की खरीदने की गारंटी हो, और एसएमपी रेट से नीचे किसान की फसल कोई ना खरीदे। उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। बिजली के बिल 4 साल में दुगने हो गए। यहाँ किसान हर तरीके से परेशान है, तो बिजली के बिल कम करे जाए। और हमारा यहाँ गन्ने का किसान रहता है द्वारा क्षेत्र में, तो हमारी मांग यह है कि हमारा जो गन्ने का बकाया भुगतान है वो ब्याज सहित, जब ब्याज का प्रावधान है तो ब्याज पर नहीं मिलता है, हमें ब्याज सहित दिलाया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। दूसरा, एक एसडीएम साहब आ गए कि जो हमारा पशु घूम रहे हैं, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया कि हर ब्लॉक में गौशाला बने, तो हमारे ब्लॉक में गौशाला आगे क्यों नहीं बने? गौशाला बने, आवारा पशु से किसानों को निजात दिलाई जाए। ये आज जनपद बिजनौर के समस्त थाना क्षेत्रों में किसान यूनियन द्वारा कृषि बिल के विरोध में धरने का आयोजन किया गया है। सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसानों द्वारा सहयोग किया जा रहा है, पुलिस द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। पब्लिक का आवागमन की जानकारी दे दी गई कि लगभग बंद है। उन लोगों का कहना है कि हम लोग दोपहर बाद ज्ञापन देंगे, उनकी जो ऊपर से निर्देश आएंगे ज्ञापन हम लोग ले लेंगे। एडीएम साहब हैं, हम लोग ज्ञापन लेके शांति से धरना समाप्त हुई। कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर, कहीं कोई समस्या तक प्रकाश नहीं आई पूरे जिले में। बिजनौर में एक घर में बंद पड़े कमरे में शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मोहल्ला चहाशेरी की है। दरअसल आसपास पे रहने वाले लोगों को घर से निकलने वाली बदबू का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की तो कमरे से करीब 4 से 5 दिन पुराना शव बरामद हुआ। शव 40 वर्षीय महेंद्र पाल का निकला। बताया जा रहा है कि महेंद्र पाल मजदूरी करता था और नशे का आदी था। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम सोनू पाल जी। क्या हुआ है आज, सब बताइए। ये मौसेरा भाई था हमारा। जी। मोहल्ले वालों ने यहाँ बता रखा था कि थोड़ी स्मेल सी आ रही। इन्होंने इसके घर खबर करी। इसका भाई रहता हरिद्वार। उसने मुझे खबर करी, बोला भैया वहाँ देख के आओ जाके। मैं जब सुबह यहाँ आया तो थोड़ी स्मेल सी आ रही थी। 4-5 मोहल्ले वालों को साथ में लेकर मैंने जब हवेली में अंदर जाके देखा, मेन गेट बंद था, हम दूसरे की छत से अंदर गए। अंदर जाके देखा तो इसकी बॉडी पड़ी हुई है। तो आपको किसी पे शक है? सब वक्त तो किसी पे नहीं, पर पुलिस कार्रवाई कर रही थी, कुछ जगह होगा पता चल जाएगा। क्या चाहते हो? तो हम तो कुछ नहीं चाहते, ना इसके घर वाले हैं, अभी आने वाले हैं, वे बताएंगे। बाकी पुलिस ने तो पंचनामा भर लिया अपना। नगीना में पुलिस द्वारा देर रात एक घर में दबिश देने के बाद घर के 54 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने देर रात घर पहुंचकर तोड़फोड़ शुरू कर दी और परिजनों के साथ मारपीट करने लगी। पुलिस की कार्रवाई से दहशतज़दा घर के 54 वर्षीय हार्ट पेशेंट की मौत हो गई। आरोप है कि किसी झूठी सूचना पर कोतवाली प्रभारी को बिना बताए दरोगा कुछ सिपाहियों के साथ घर पर दबिश देने पहुंच गया। दबिश के बाद परिजन की मौत से इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई।
मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। उधर पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में एक दरोगा और सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद, पिता का नाम अनवार अहमद, मोहल्ला हमारे साथ ये घटना हुई है रात, मतलब रात में परसों रात से घटना हो रही है। हमारा कोई मैटर नहीं लेना नहीं देना नहीं पुलिस से, जबरदस्ती पूरा प्रशासन हमारे घर चर्चा उतार लिया। कोई गोदाम का मसला होगा, हमारा काम छोड़ा होगा 9 साल के बाद कोई वीडियो हाथ लग गई होगी उनके, तो घर तोड़ फोड़ करना आ गए। परसों तो बाइक लेकर लेडीज से बहुत ज़्यादा बदतमीजी करके घर में बढ़ गए। उसके बाद हमने पूछा मैं क्या मैटर है, उन्होंने कोई बात नहीं जवाब नहीं दिया। गाड़ियों को फ़ोन करा, गाड़ी नहीं दे रहे। मैं नोट पारा के यहाँ पहुँचा, उनसे अपनी हमने बात रखी इंस्पेक्टर साहब के सामने। इंस्पेक्टर साहब ने बात की कि चलो अब जो गलती होनी थी हो गई, अब आइंदा कभी भी चमड़ा वमड़ा कुछ ना हो गोदामों में ना जाए। हम बोले बिल्कुल ठीक बात है, और बाइक अपनी थाने से जाकर ठालाओ, सारा मामला सॉल्व हो गया, अब अपने घर जाकर सो। रात को पुलिस आई 11:10। जब मैं परस आया तो 4-5 लेडीज 5-6 जेंट्स, उसमें 4-5 सिपाही, एक दरोगा। सिपाही तो ये अमित था वो, और दरोगा रोहित शर्मा था। इन दोनों ने आगे कुर्सी तोड़ दी, हुक्का फोड़ दिया। फोड़ने के बाद किवाड़ों में लाते मारी। हमारे बाबा जान है हार्ट पेशेंट, उनके पास किसी ने फोन करा कि ऐसे से लेडीज पुलिस भी है, आज तुम्हारे यहाँ से लेडीज पुलिस भी, मतलब लेडीज को भी ठाके लेके जाएंगे। उनके दिल में हलवली सी हो गई, हार्ट पेशेंट थे। उन्होंने तो जब 2-4 लाते मारी ना किवाड़ पे, तो वो नीचे भी मैं टेंशन हो गई। असल में वो सीना पकड़ कर बैठ गए। बस 2-3 मिनट बात करी, 3 से 4 मिनट में उनकी मौत हो गई। कृषि विधेयकों के विरोध को लेकर चंदौसी में भी किसानों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित होने के बाद जहां सरकार बिल को किसान हितैषी बता रही है, वहीं किसानों में इन बिलों को लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। किसानों के विभिन्न संगठनों ने जनपद भर में जगह जगह जाम लगाकर चक्का जाम कर दिया। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे। किसान नेताओं की माने तो ये बिल किसानों के विरोध और कारपोरेट जगत के लोगों को फायदा पहुंचाने वाले बिल हैं, और जब तक सरकार इन्हें वापस नहीं लेती तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे। चंदौसी से रामवीर सिंह चौहान की रिपोर्ट। हमें केवल इतना करना है, अपनी अपनी जगह जाम है, जैसे आज यहाँ चक्का जाम हो गया, तो अपनी अपनी जगह अपनी वस्तुओं का अपने हिसाब से अपनी खेती को बचाने के लिए हमें हर तरह से इसका विरोध करना। हर सेंटर पे, सोशल मीडिया पे, घर पे, अधिकारी पे, जहाँ भी जा रहे हो वहाँ इसका विरोध करना। सरकार ने कोरोना आपदा के दौरान 5 जून में 3 कृषि अध्यादेश, किसान विरोधी अध्यादेश ले आई। अब बहुमत के बल पे जोर जबरदस्ती से राज्यसभा और लोकसभा से ही पास करा लिया। उन तीनों अध्यादेशों का मतलब है कि किसान की मौत पे इन्होंने मौत के वारंट पे साइन किए। पहली बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नियम ये है कि 60% लोग अपनी जमीन दे देंगे कंपनियों को, तो 40% की सरकार जबरदस्ती दिलवाएगी और उन किसानों को मजबूर करेगी। और एक नियम और बना दिया कि अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमने जमीन दी और कोई हमारा विवाद हुआ तो हमें हाईकोर्ट जाने का अधिकार नहीं। हम डीएम एसडीएम के नोटिस जाएंगे तो भाई हमें डीएम साहब को हाईकोर्ट जान देंगे, वो तो जमीन नहीं दिलवा रहे हैं। तो उससे हमारी बहुत नाराजगी है। क्यों? कि हमारी खेती पे ये जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश है। ये सहान पूछ के हमारी खेती पे कब्जा करने की, हमारे बच्चों को मजदूर बनाने की साजिश है। इसे भारतीय किसानों ने किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम चलेगा। पहले चरण में हमने 9 तारीख पर कलेक्ट्रेटों पर प्रदर्शन किया था और सरकार को बताया, फिर भी नहीं मानी। आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय किसान टिकट की ओर से रोड बंद है। इसी उपलक्ष्य में हमारे चंदौसी में और गुन्नौर में और सिंहपुर सानी में 3 जगह हमारे रोड बंद है। हम ये चाहते हैं कि ये सरकार उस काले कानून अध्यादेश को वापस ले, वरना परिणाम गलत हो। अभी तक में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। सबकी खबर सब पर नजर, 24 घंटे पूरे सप्ताह हम पहुंचाते हैं आप तक आपकी बात। चाहे जैसी भी हो मुश्किल, कैसे भी हो हालात, हर घटना पर पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। आपके जिले की ताजा खबरें मिलती रहें आपको।
चाहे करनी हो बुलंद आवाज, मनोरंजन एवं खेलकूद की खबरों का पूरा हाल, आपके जिले के कार्यक्रम और जिले की हलचल रहे हमेशा अभी तक की खबरों के साथ। सबकी खबर, सब पर नजर 24 घंटे। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। मुरादाबाद में कुछ बदमाशों द्वारा अधिवक्ता के घर में घुसकर मारपीट करने के मामले को लेकर अधिवक्ता लॉबी में रोष व्याप्त हो गया। अधिवक्ता से मारपीट के मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने से गुस्साए अधिवक्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जोरदार हंगामा कर दिया। आरोप है कि घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें छोड़ दिया गया। अधिवक्ताओं ने स्थानीय पुलिस पर बदमाशों से हमसाज होने का आरोप लगाते हुए सिविल लाइंस थानाध्यक्ष और रामगंगा बिहार चौकी इंचार्ज को निलंबित करने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर हंगामा किया और कार्रवाई न करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। पूरी मदद करी उन्होंने, आज भी शामिल है। मुझे आश्वासन दिया है कि मैं पूरी मदद करूंगा। अब मैं पूरा तरह दिनांक 23 तारीख को शाम 5:30 बजे हमारे अधिवक्ता साथी भुवनेश गुप्ता जी के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट करी घर में घुसकर। पुलिस ने हमसाज होकर उन बदमाशों को संरक्षण दिया और वकील साहब का सामान घर से बाहर फेंकवा दिया। जैसे ही अधिवक्ताओं को सूचना मिली वहां पर इकट्ठा हुए, वकील साहब का सामान घर में रखवाया। वकील साहब को घायल अवस्था में थाने ले जाकर उनकी एफआईआर 307 में दर्ज कराई। मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और मौके पे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था चौकी इंचार्ज रामगंगा बिहार द्वारा। हमने रात के 10:30 बजे 307 में एफआईआर दर्ज कराई। अगले दिन हम लोगों ने चालान का इंतजार करा, लेकिन हमें ये बात पता चली कल कि उनको थाने से ही छोड़ दिया गया है। आज वकीलों में बहुत गुस्सा है। अगर वकील के अस्मत पर या वकील के साथ उसके साथ ऐसा खिलवाड़ होगा तो ये मुरादाबाद जनपद नहीं, पश्चिमी प्रदेश और पूरा प्रदेश बंद होगा। कप्तान से मिलने आए, एसपी सिटी साहब मिले, उन्होंने जांच पे कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन ये आश्वासन ये छुट्टी आ रही है 26 की और 27 की, 28 को वही गर्मजोशी से, वही गुस्से से हम पुनः मुलाकात करेंगे और अपनी मांग को देखेंगे। हमारी मांग ये है कि सीओ से एसओ और रामगंगा बिहार चौकी इंचार्ज सस्पेंड होने चाहिए। इस मामले में उनकी जांच होनी चाहिए और जो मुलजिम नेम्ड हमने करे हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक मुकदमे को लेके इनके कुछ ग्रीवियंसेस थे, तो उसमें उन्होंने अपने पक्ष रखा है, प्रत्यावेदन दिया है, जिसको सुन लिया गया है और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है उसका निस्तारण किया जाएगा। इन्होंने कुछ पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाए हैं, तो इसकी भी जांच करा दी जाएगी। बाकी इस समय सभी संतुष्ट हैं, सभी लोग वापस जा चुके हैं और यहाँ पे शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम है। इसमें विवेचना है, उसमें जिन्होंने बोला है कि सही कार्रवाई नहीं हो रही, तो उसको उनकी बातों को सुना गया है और जो भी तथ्य होंगे तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। किसानों को लेकर सरकार द्वारा पास कराए गए 3 बिलों के विरोध को लेकर जहां सरकार किसानों के निशाने पर है, वहीं विपक्ष भी इन बिलों को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहा है। किसानों से जुड़े बिलों के विरोध को लेकर मुरादाबाद में सपायू ने भी प्रदर्शन किया। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन के नेतृत्व में देहात विधायक रिजवान कुरैशी, बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम, कुदरकी विधायक सहित भारी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर किसानों के समर्थन में नारेबाजी की और ज्ञापन भी सौंपा। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। देखिए, जैसा आपको मालूम है कि देश की सरकार कॉरपोरेट घराने और पूंजीपतियों के हाथ में बिकी हुई सरकार लगती है। आज फिर वही दौर लौट रहा है जो जिम्मेदारी पीरियड का दौर था। किसानों की जमीनें लोग गिरवी रखेंगे और किसानों की जमीनों पे किसान खुद अब मजदूर बन के काम करेगा। किसान को एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है इस बिल के अंदर। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उन कॉरपोरेट घरानों को अनलिमिटेड स्टॉक करने की इजाजत मिल गई है।
वो इस तरह से अनलिमिटेड स्टॉक करने के बाद सारे रेट अपने हाथ में रखेंगे। जो फसल के ऊपर गरीब आदमी जो सारा दिन मेहनत करके 1 किलो आटा अपने बच्चों के लिए लेके जाता है, फसल पे 20 रुपए किलो लेगा और 3 महीने बाद वो 50 रुपए किलो लेगा। ये नाइंसाफी और किसान के साथ, क्योंकि सिर्फ भारत में एक ही सेक्टर बचा था, वो एग्रीकल्चर और खेती का था, जिसमें कॉरपोरेट और बड़े घराने शामिल नहीं हुए थे। लेकिन इस सरकार ने उस सेक्टर को भी इनके हाथ भेज दिया है। हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं और जो अध्यादेश आया है हमारे मजदूरों के लिए, उसमें भी मजदूरों के हाथ पैर बांध दिए गए हैं। हम इन दोनों बिलों का पुरजोर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी उसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं सरकार से और राष्ट्रपति जी से कि इस बिल को वापस किया जाए। हाथरस में वाल्मीकि समाज की युवती के साथ दबंगों द्वारा दुष्कर्म के प्रयास की घटना के विरोध को लेकर मुरादाबाद में वाल्मीकि समाज के लोगों ने आवाज बुलंद की है। दलितों पर लगातार बढ़ते उत्पीड़न के विरोध को लेकर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के बैनर तले समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्ला बाबू द्रविड़ ने हाथरस कांड में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और युवती के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा दिलाने की भी मांग की है। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की ओर से यह ज्ञापन दे रहे हैं और जो हाथरस में पंडुपा थाने में फूलगढ़ी में मनीषा के साथ रेप की कोशिश में उसका तमाम शरीर को घायल कर दिया। वो लड़की वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है। एक मुलजिम संदीप नाम का गिरफ्तार किया है और वहाँ की पुलिस और जो उसके सहयोगी थी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। हम चाहते हैं कि सही धाराओं में मुकदमा कायम हो और सही धाराओं में मुकदमा कायम हो, मुलजिम पकड़े जाएं और मनीषा के परिवार को सहायता दी जाए और सुरक्षा दी जाए। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।